देखो बच्चों, यहाँ क्या है, ये अब कार्यपत्रक 12 दिवस 12। क्यों? क्योंकि मैंने 11 तक तुम्हें करा दिए थे। ठीक है, 11 दिवस तक के सारे कार्यपत्रक मैंने करा दिए थे। अब बारी आती है दिवस 12 की। ठीक है, इसका कार्यपत्रक ये है फर्स्ट ए। ठीक, और यहाँ क्या है, कौन सा टॉपिक है इसमें हमारा क्लियर हो रहा है, विभाज्यता की जांच। ठीक, मैंने तुम्हें सबकी विभाज्यता की जांच करना सिखा दिया था। 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 7 से, 8 से, मैंने सबसे आपको विभाज्यता इसकी जांच करना सिखा दिया था। तो यहाँ पे दिया गया है 2 से विभाज्यता दी गई है। इसमें से, ठीक है, इसमें से वो जो नियम मैंने विभाज्यता का आपको बताया था वो इसमें दिया गया है। इसमें से कौन सा है उससे इसका सही मिलान करना है। ठीक है, जैसे 2 से विभाज्यता, इसका क्या होगा, 2 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलान करना है। सेम ऐसी 3 से विभाज्यता, इसमें छांटना है आपको। 4 से विभाज्यता, वो भी छांटना है। 5 से विभाज्यता, वो भी छांटना है। 6 से विभाज्यता, इसमें से सब दिया गया है, आपको सब छांटना है। 8 से विभाज्यता है, 9 से विभाज्यता है, 10 से विभाज्यता है। ठीक है, ये सब दिया गया है। ये सारे के सारे एक बार आप लिख लोगे। लिखने के बाद जो भी आपका सही मिलान बैठता है वो आपको कर लेना है। ठीक, अब इसमें कार्यपत्रक आपका दूसरा आता है। क्या कार्यपत्रक रहता है, कार्यपत्रक फर्स्ट बी। इसमें क्या दिया गया है, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में सवाल भी करवाए थे कि मैंने आपको कुछ संख्या दे दी थी और वो संख्याओं को कहा था कि उसमें सभी संख्याओं से विभाज्यता उसकी चेक करनी है, कैसे होगी। ठीक है, यहाँ प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में 2, 4, 3, 5, 6, 8, 9, 10 के विभाज्यता की जाँच करें। ठीक है, 10 की विभाज्यता की जांच करें। यहाँ पे संख्या दी गई 45। तो देखो, अगर 45 ये 2 से चेक करना है, ये 2 से अगर विभाज्य होता है तो सही लगा देना और नहीं होता है तो ये क्या करना है, गलत लगा देना। 3 से विभाज्यता, ये चेक करना है सही है। देखो ये 4 से विभाज्य है, नहीं है, इसलिए गलत लगा दिया। 5 से विभाज्य है, इसलिए इस यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। और यहाँ पे 6 से विभाज्यता इसकी नहीं है, इसलिए क्रॉस का निशान लगा दिया। 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए गलत का निशान लगा दिया। 8 से विभाज्य है, इसलिए क्रॉस का निशान लगा दिया। 9 से विभाज्य है, इसलिए सही का निशान लगाया। और 10 से विभाज्य नहीं है, इसलिए क्रॉस का निशान लगाया। इसी तरीके से तुम्हें सारी संख्याओं को यहाँ पे छांटना है। ये 57 है, 63 है, ये 216 है, 470 है, 369 है, 6560 है, 4878 है, 3003 है, 236 है, फिर 3674 है, 45,496 है। ये सारे के सारे आपको छांट के और उसके आगे जो जिससे विभाज्य हो रहा है सही निशान लगाना है, विभाज्य नहीं हो रहा है तो गलत का निशान लगा देना है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसके बाद बारी आती है कार्यपत्रक। इसी का कार्यपत्रक है वो फर्स्ट ए। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट ए था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बी था। ठीक, अब ये आ गया आपका कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या है, यहाँ संख्या को विभाज्य बनाने के लिए सबसे छोटा अंक भरना है। ठीक, जैसे मैंने तुम्हें 1 करके बताया है 5 से, ये संख्या दी गई थी यहाँ पे 7, 1, 2, 3। यहाँ ये रिक्त स्थान दिया गया था। यहाँ आपको बताना था कि इसमें विभाज्य होने के लिए यहाँ पे कौन सा अंक आना चाहिए। तो 5 से सबसे पहले हम अपना नियम याद करेंगे। 5 से विभाज्य होने के लिए हमारे पास क्या रहता है, या तो 0 आए या फिर 5 आए। तो इसमें छोटा अंक क्या है, इसमें ये है छोटा अंक 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, 0। अब ऐसे तुम्हें यहाँ पे भी भरना है कौन सा अंक आएगा विभाज्य होने के लिए, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। ठीक, इस तरह से। अब देखो जैसे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये 2, 3, 2, यहाँ पे रिक्त स्थान है बच्चों, 2 रिक्त स्थान, 4, 3। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, यहाँ रिक्त स्थान है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 2 रिक्त स्थान, 4, 3, 8 रिक्त स्थान, 0, 5 रिक्त स्थान, 3, 1, 6। इसमें चेक करना है
3 से चेक करना है, 3 से इसमें बताना है कि सबसे छोटा अंक यहाँ पे हम कौन सा भरेंगे कि यहाँ क्या ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्यता का हमारा नियम क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दो उसके सभी अंकों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो योगफल आए उसको क्या करो, 3 से भाग करके देखो। अगर वो 3 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम क्या करेंगे, इसके सारे अंकों को जोड़ लेंगे। हमने देखो यहाँ पे क्या किया, 2 को जोड़ा, ठीक है, 2 को जोड़ा प्लस, ठीक, यहाँ कुछ नहीं है इसको अभी छोड़ देते हैं, 4 को जोड़ा प्लस 3 को जोड़ा, ठीक, बराबर हमारा क्या हो गया, 4 और 2 6, ठीक है, 6 और 3 9। देखो क्या 9 3 के पहाड़े में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तब हम फिर सोचते 9 आता है, ठीक है, 9 आता है तो हमें क्या किसी और संख्या की ज़रूरत है कि इसमें कोई और संख्या ऐड की जाए। हाँ हो सकती है, आप 3 भी डाल सकते हो, आप 6 भी डाल सकते हो, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे छोटा अंक भरना है। तो 3 से पहले 0 भी तो आएगा, ताकि हम देखिए 9 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा 9 रहा, तो 9 भी तो भाई विभाजित होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान में क्या आएगा, 0, ठीक। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, हमने 8 को प्लस किया, प्लस कुछ नहीं है, फिर 0 है, फिर 5 है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, 8 और 5 कितना हो गया, 13। तो 13 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो देखो 13 में अगर हम 13 से ऊपर आता है 14 15 15 आता है, और 15 3 से विभाजित होता है, तो 13 में हम क्या जोड़ेंगे, हम 2 जोड़ेंगे। अगर 2 जोड़ेंगे तो वो हमारा 15 15 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, 2। समझ में आई बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये रिक्त स्थान है ये, और यहाँ 3 1 6, इसके तीनों अंकों को जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो देखना, अगर 3 से विभाजित होती है तो आपको क्या भरना होगा, 0, और अगर नहीं होती है तो आपको उसमें अंक देखना होगा कौन सा सबसे छोटा अंक उसमें हम जोड़ सकते हैं जिससे कि यह संख्या विभाज्य हो जाए, ठीक है। ऐसे ही 6 से दिया गया है, जो 6 से नियम होगा वो आपको 6 से चेक करना है। 4 से दिया गया है, 4 से जो नियम होगा वो इन तीनों में 4 से करना है। 8 से दिया गया है, 2 से दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या सामने लिखी संख्या से विभाज्य है या नहीं, ये चेक करना है। देखो बच्चों ये संख्या दी गई है 3 3 1 9 1 2 2, इसको हमें चेक करना है कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 6 से विभाज्यता का नियम होता है अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए, दोनों से अगर वो विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। देखो हम यहाँ 2 से चेक कर लेते हैं, तो 2 से चेक करने का क्या नियम है, लास्ट वाला अंक देखना है। यदि वो 0 2 4 6 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। 2 से तो हमारी हो गई विभाज्यता। अब हमें क्या करना है, 3 से और चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए क्या है, इसके सारे के सारे अंकों को जोड़ लेंगे। देखो 3 में हमने 3 जोड़ा, कितना आया, 6 में हमने 1 जोड़ा, 7 में हमने 9 जोड़ा, 16 में हमने 1 जोड़ा, 17 में हमने 2 जोड़ा, 19 में हमने 2 जोड़ा, क्या 21, हमारा बना 21। क्या 21 3 के पहाड़े में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये हमारी 3 से भी विभाज्य हो रही है, ठीक है, 3 से भी हमारी विभाज्य हो रही है। समझ में आया बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे 11 से, मैंने 11 का भी आपको नियम बताया था, यहाँ पे 11 से आपको चेक करनी है, ठीक। यहाँ पे आपको 8 से चेक करनी है। 8 से चेक करने का क्या नियम होता है, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, अगर वो 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। फिर हम 9 से देखेंगे। 9 से करने का क्या नियम होता है कि हम सारे के सारे अंकों को जोड़ देंगे और उसे चेक करेंगे वो 9 से विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। फिर हम 15 से देखेंगे। 15 से चेक करने का हमारा क्या नियम है, हम उसे 3 से भी चेक करेंगे और उसे 5 से भी चेक करेंगे। समझ में आ गया। अगर वो दोनों से विभाज्य हो रही है तो वो 15 से भी विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि 5 दिया 15,
ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 तिया 6 हुआ था, ऐसे यहाँ पे 5 तिया 15। ठीक, अगर 3 से और 5 से दोनों से विभाज्य होगी तो यह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। ठीक, ओके बच्चों, ये थे आपके दिवस 12 के कार्यपत्रक, जो कि 2 ही थे, आपको कर लेना है पूरा। ठीक है।